सुंदर वन के घने पेड़ों के बीच रानो चिड़िया की एक छोटी सी दुकान थी। रानो के हाथों में जादू था। वो जो भी केक बनाती उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती। चिड़िया बहन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। क्या आप शाम तक एक शानदार चॉकलेट केक तैयार कर सकती हैं? जरूर कबूतर भैया, आप चिंता ना करें। मैं ऐसा केक बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रानो चिड़िया की तरक्की और उसकी भीड़ भरी दुकान देखकर पड़ोसी कालू और गोरी के दिल में जलन की आग सुलग रही थी। वे दोनों ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर रानो को बर्बाद करने की साजिश रचने लगे। कालू जी देखो, ये छोटी सी चिड़िया केक बेच बेच कर महल जैसा घोंसला बना रही है और हम बस देखते रह जाते हैं। लेकिन गोरी, हमें तो केक बनाना आता ही नहीं। आजकल सब YouTube पर मिल जाता है। मैं भी रात भर में सीख लूंगी। कल से हम भी दुकान खोलेंगे और रानो का धंधा ठप कर देंगे। गोरी कौवी हाथ में मोबाइल लेकर पूरी रात जागती है। वो जल्दी जल्दी वीडियो देख रही है, पर लालच में आकर वो आधी अधूरी चीजें ही समझ पाती है। हाँ, थोड़ा सा आटा, थोड़ी चीनी। अरे ये क्या डाला इसने? अंडा? नहीं, मैं तो कुछ भी डाल दूंगी, बस केक जैसा दिखना चाहिए। चिड़िया को तो मैं धूल चटा कर रहूंगी। गोरी सो जा, कहीं केक की जगह कोयला ना बन जाए। आप सो जाइए कालू जी, सुबह जब हम अमीर बनेंगे तब मत कहना कि गोरी ने अकेले मेहनत की थी। सुबह होते ही गोरी ने केक बनाने की कोशिश की। रसोई से खुशबू के बजाय धुएं और जलने की बदबू आ रही थी। ये कैसा केक है गोरी? इससे तो धुआं निकल रहा है। चुप रहिए, इसके ऊपर मैं ढेर सारी रंगीन क्रीम लगा दूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर से जला हुआ है। सजावट देखकर ही पक्षी खींचे चले आएंगे। बस अब आप बाहर जाकर ठेला लगाओ और शोर मचाना शुरू कीजिए कि रानी शेफ आ गई है। कालू और गोरी ने रानो की नकल करते हुए अपनी नई दुकान तो सजा ली। तभी अपनी सालगिरह के लिए सबसे पहला ग्राहक बनकर तोता वहां पहुंचा। गोरी ने जल्दबाजी में कुछ खराब चीजों से केक बनाया। तभी तोता और तोती अपनी सालगिरह का केक लेने आए। गोरी बहन, सुना है आप भी केक बनाने लगी हैं। एक अच्छा सा केक दीजिए। अरे तोता भाई, ये लीजिए, ये रानो के केक से 10 गुना बेहतर है। घर पहुंचकर जैसे ही तोता और तोती ने केक का पहला टुकड़ा काटा, उनकी खुशी एक पल में कड़वाहट और गुस्से में बदल गई। छी, ये तो पत्थर जैसा सख्त है और इसमें से बदबू आ रही है। ये बासी केक है। गोरी ने हमसे पैसे भी ज्यादा लिए और कचरा पकड़ा दिया। गुस्से से लाल पीला तोता सीधे कौवों की दुकान पर पहुंचा। उसे देखकर गोरी और कालू के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वे अपनी चालाकी पर अड़ गए। गोरी बहन, ये क्या दे दिया आपने? ये केक है या कोई पत्थर? मेरी सालगिरह खराब कर दी आपने। और तोती का मूड अलग से खराब हो गया। मेरे पैसे वापस कीजिए। अरे तोता भाई, ये तो स्पेशल कड़क केक है। आजकल के पक्षियों को नरम केक की आदत हो गई है, इसलिए आपको इसका स्वाद समझ में नहीं आ रहा। बकवास बंद करो, इसमें से बासी बदबू आ रही है। मुझे रानो चिड़िया के पास ही जाना चाहिए था। तुम लोग सिर्फ लूटना जानते हो। ए तोते, जुबान संभाल के बात कर। केक ले लिया तो ले लिया, अब यहाँ से दफा हो जा, वरना एक धक्का मारूंगा तो सीधे नदी में गिरेगा। रात का गहरा सन्नाटा छा चुका था, लेकिन कालू और गोरी की आंखों में नींद नहीं थी। तोते से हुए झगड़े और बासी केक की बदनामी ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। तभी अंधेरे से पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। किस्मत के मारे का वो मुंह लगता है क्यों बैठे हो? सुना है आज पूरे जंगल में तुम्हारे बासी केक के चर्चे हो रहे हैं। अपनी सलाह अपने पास रखो चमगादड़ भाई, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। रानो चिड़िया का जादू खत्म ही नहीं होता और हमारा धंधा शुरू होने से पहले ही पिट गया। अरे चिड़िया कोई जादूगरनी नहीं है, उसके पास बस एक सीक्रेट रेसिपी है जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखती है। तुम लोग दिन के उजाले में कोशिश करते हो, इसलिए नाकाम रहते हो। तो तुम क्या चाहते हो? हम क्या करें? मैंने देखा है रानो अपनी रसोई की अलमारी में एक पुरानी डायरी रखती है। बिना चोरी किए तुम कभी उसके जैसा केक नहीं बना पाओगे। चमगादड़ भाई बात तो सही कह रहे हैं,
कालू जी, जब तक हम उसकी रेसिपी नहीं चुराएंगे पक्षी हमारे पास नहीं आएंगे। हमें कल ही उसकी रसोई जाकर चोरी छुपे रेसिपी चुरानी होगी। कालू कौवा रानो की दुकान की सीक्रेट रेसिपी चुराने पहुंचा। खिड़की से अंदर झांकने लगता है। रानो उसे देख लेती है और उसे सबक सिखाने का नाटक करती है। गुड़िया बेटा, जल्दी से लाल मिर्च का डिब्बा लाओ, और हाँ, वो खेत वाली काली मिट्टी भी देना। लेकिन मम्मा, केक में मिट्टी और मिर्च। यही तो मेरा राज है बेटा। 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 मुट्ठी मिट्टी डालने से केक का स्वाद बेमिसाल हो जाता है। ओह, तो ये बात है। अब हम भी यही डालेंगे और सबसे अमीर बन जाएंगे। रानी चील के बेटे चीलू का जन्मदिन था। रानी चील ने अपने सिपाही उल्लू को रानो चिड़िया के पास भेजा था, लेकिन रास्ते में गोरी ने सिपाही को बहला लिया और अपना मिर्च मिट्टी वाला केक थमा दिया। मेरे बेटे चीलू, केक काटो। चीलू केक का एक टुकड़ा खाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। आह, मिर्ची, मेरा मुंह जल रहा है। इसमें तो रेत और मिट्टी है। ये केक किसने बनाया? सिपाहियों, उस गोरी, कौवी और कालू को पकड़ कर लाओ। सिपाही कालू और गोरी को घसीटते हुए लाते हैं। रानी चील उनकी जमकर धुलाई करती है। रानी जी, माफ कर दीजिए, हमने तो वही डाला जो रानो डालती है। हमने तो उसकी रेसिपी चुराई थी। रेसिपी चुराई थी या मेरे बेटे की जान लेने की साजिश रची थी? सिपाहियों, इन दोनों को इतना मारो कि ये दोबारा केक का नाम भी ना ले। तभी पीछे से रानो चिड़िया एक सुंदर और खुशबूदार केक का लेकर प्रवेश करती है। रानी जी, गुस्सा शांत कीजिए। मुझे पता था कि ये लोग मेरी नकल करेंगे, इसलिए मैं असली केक अपने साथ लेकर आई हूँ। रानो ने सबको असली केक खिलाया। कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शॉर्टकट और जलन हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। हे भगवान, अगर यही हाल रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे दाने की तलाश में बहुत दूर जाना होगा। दाने खोजते खोजते रानो एक पुरानी गुफा में जा पहुंची। वहां अंधेरे में एक पत्थर की छोटी सी चक्की चमक रही थी। जैसे ही रानो ने उसे छुआ, चक्की से आवाज आई। रानो चिड़िया, तुम एक नेक पक्षी हो। मुझे घुमाओ और जो मांगोगी मैं वही दाना निकालूंगी। पर याद रखना, सिर्फ अपनी जरूरत भर ही मांगना। चक्की बहन, मुझे थोड़ा सा बाजरा दे दो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। चक्की घूमती है और ताज़ा बाजरा निकलने लगता है। रानो खुशी खुशी घर लौटती है। जहाँ पूरा जंगल भूख से बेहाल था, वहीं रानो का घर दानों से भरा था। कालू और गोरी की तेज नजरों से ये बात छिपी ना रह सकी। कालू जी, रानो को इतना अनाज कहाँ से मिल रहा है? वो तो कहीं बाहर भी नहीं जाती। जरूर इसके पास कोई खजाना हाथ लगा है। आज रात हम उसके घर में छुप कर देखेंगे कि ये ताने कहाँ से आते हैं। कालू और गोरी कई दिनों से हैरान थे कि रानो बिना बाहर गए इतना अच्छा अनाज कहाँ से लाती है। सच जानने के लिए आज वे जासूस बनकर रानो के घर की खिड़की पर नजर गड़ाए बैठे थे। कालू जी, जरा गर्दन और ऊपर उठाइए। देखिए, रानो सो कोने में रखी पत्थर की चक्की के पास जा रही है। इस वक्त तो घर में कोई दाना नहीं है, फिर ये चक्की क्यों चला रही है? चुप रहो कोरी, ध्यान से देखो और सुनो, वो कुछ बुदबुदा रही है। अंदर रानो चिड़िया चक्की पर हाथ रखती है और प्यार से कहती है, प्यारी चक्की बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेहरबानी करके थोड़ा सा पीला अनाज निकाल दो। चक्की अपने आप घूमने लगती है और उससे ताज़ा अनाज झरने लगता है। ओ मेरे खुदा! कालू जी, आपने देखा? वो तो जादुई चक्की है। रानो को बस हुक्म देना पड़ता है और चक्की दाने उगलने लगती है। मिल गया राज। अब हमें समझ आया कि रानो इतनी अमीर कैसे हो गई। बस एक बार रानो सो जाए, फिर ये चक्की हमारी होगी। लेकिन कालू जी, रानो ने इसे वैसे किया। उसने कुछ ठहरो चक्की बहन जैसा कहा था। छोड़ो भी, चक्की चलाना जरूरी है, बंद करना तो आसान होगा। आज रात जब पूरा जंगल सोएगा, तब हम इस जादुई चक्की को पार कर देंगे। चक्की का राज जानकर कौवों के दिमाग में लालच का भूत सवार हो गया। वे बस रात होने का इंतजार करने लगे ताकि रानो की किस्मत की चक्की अपने घर ले जा सकें।
रात के अंधेरे में कौवों ने रानो की जादुई चक्की चुरा ली और उसे लेकर नदी के किनारे एक गुफा में पहुंच गए। अब हम जंगल के राजा बनेंगे। गोरी, चक्की घुमाओ और कहो कि ढेर सारा नमक निकाले। हम नमक बेचकर सबसे अमीर बनेंगे। गोरी चक्की घुमाती है और नमक निकलना शुरू होता है। अरे वाह, नमक ही नमक ही नमक। रुको, अब मैं बंद कैसे करूं? मुझे नहीं पता, चक्की रुक ही नहीं रही। कौवों को चक्की बंद करने का मंत्र नहीं पता था। नमक का पहाड़ बन गया और गुफा भरने लगी। कालू और गोरी नमक के ढेर में फंस। सुबह रानो के होश उड़ गए। कोने में रखी वो जादुई चक्की गायब थी। फर्श पर सिर्फ कुछ दाने और कौवों के पंख गिरे हुए थे। मेरी चक्की कहाँ गई? हे भगवान, जरूर ये कालू भैया और गोरी बहन का काम है। उन्हें नहीं पता कि उस चक्की को काबू करना कितना मुश्किल है। अगर वो नहीं रुकी तो अनर्थ हो जाएगा। मम्मा देखो, घर के बाहर दानों की एक लकीर बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे चोर चक्की को इसी रास्ते से घसीट कर ले गए हैं। बेटा, तुम घर पर ही रहो, मुझे जल्दी जाना होगा वरना वे मुसीबत में फंस जाएंगे। रानो तेजी से जंगल के ऊपर उड़ रही थी। नमक के निशान यहाँ नदी की तरफ जा रहे हैं। और ये क्या? गुफा के मुंह से तो नमक बाहर बहकर आ रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने चक्की शुरू तो कर दी पर वे उसे रोक नहीं पा रहे। तभी गुफा के अंदर से कालू और गोरी की चीखने की आवाजें आती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बाहर निकालो, हम नमक में दब रहे हैं। कालू भैया, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। बस थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं चक्की को रोकने का मंत्र पढ़ती हूँ। चक्की बहन, अब रुक जाओ, बहुत हुआ। चक्की रुक जाती है। कालू और गोरी मिट्टी और नमक में लथपथ बाहर निकलते हैं। कालू भैया, गोरी बहन, लालच और चोरी का फल हमेशा खट्टा होता है। अगर तुम मुझसे मांग लेते तो मैं खुशी खुशी तुम्हें दाने दे देती। हमें माफ कर दो रानो, अब हम कभी किसी की चीज नहीं चुराएंगे और मेहनत की रोटी खाएंगे। उस दिन के बाद रानो ने वो चक्की पूरे जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल की और सूखे के समय कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है, जबकि लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है।